आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस के बारे में और समझेंगे कि HAL की तरफ से किन और कंट्रीज को इस एयरक्राफ्ट को एक्सपोर्ट करने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा इसी वीडियो के दौरान हम लोग समझेंगे कि कैसे HAL ने मलेशिया की फाइटर जेट रिक्वायरमेंट में अपनी दावेदारी को स्ट्रॉन्ग किया है। हमें से ज्यादातर लोग ये चीज जानते हैं कि HAL की तरफ से LCA तेजस को एक्सपोर्ट करने के लिए काफी अग्रेसिव तरीके से कोशिश की जा रही है। इस एयरक्राफ्ट को साउथ अमेरिकन कंट्रीज, अफ्रीकन कंट्रीज, पड़ोस में बांग्लादेश, श्रीलंका, मलेशिया और US नेवी के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया के लिए भी पिच इन किया जा रहा है। जी हाँ, इस लिस्ट में ऑस्ट्रेलिया एक नया एडिशन है। अगर आप ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स को ऑब्जर्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि पिछले कुछ समय से ऑस्ट्रेलिया की तरफ से अपनी एयरफोर्स को मजबूत करने की कोशिश की जा रही है। आइए एक नजर डालते हैं ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स के इक्विपमेंट्स के ऊपर। इस समय ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स के पास में 43 यूनिट FA-18 सुपर हॉर्नेट A वेरिएंट है। ये उनके स्क्वाड्रन नंबर 75 में ऑपरेशनल है और आने वाले समय में ये एयरक्राफ्ट F-35A से रिप्लेस किए जाएंगे। इसके अलावा उनके पास में 10 यूनिट FA-18 सुपर हॉर्नेट B वेरिएंट है जो कि एक ट्रेनर एयरक्राफ्ट है और 24 यूनिट FA-18 सुपर हॉर्नेट F वेरिएंट है जो कि इस एयरक्राफ्ट का लेटेस्ट वेरिएंट है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स की तरफ से विंगमैन ड्रोन्स के ऊपर भी इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। इनफैक्ट ऑस्ट्रेलिया बोइंग के साथ में मिलकर इन विंगमैन ड्रोन्स को बना रहा है और आने वाले समय में ये ड्रोन्स उनके FA-18 सुपर हॉर्नेट और F-35 लाइटनिंग 2 के साथ में ऑपरेशनल होंगे। रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स के पास में इस समय 33 यूनिट F-35 लाइटनिंग 2A हैं और आने वाले समय में इन एयरक्राफ्ट का नंबर बढ़कर 72 एयरक्राफ्ट हो जाएगा और माना जा रहा है यही एयरक्राफ्ट उनके पुराने FA-18A और B वेरिएंट्स को रिप्लेस करेंगे। एग्जैक्टली इसी चीज को देखते हुए LCA तेजस को वहां पर पिच किया जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया के रिक्वायरमेंट के लिए जो एयरक्राफ्ट पिच किया जा रहा है वो एक ट्रेनर एयरक्राफ्ट होगा और ये नेक्स्ट जनरेशन ट्रेनर एयरक्राफ्ट ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स को विंगमैन ड्रोन ऑपरेशन और F-35 लाइटनिंग 2 के लिए फाउंडेशन ट्रेनर के तौर पर यूज किया जा सकेगा। वहीं पर अगर मलेशियन रिक्वायरमेंट की बात की जाए तो वहां भी HAL की तरफ से अपनी पोजीशन को स्ट्रॉन्ग किया गया है। HAL की तरफ से MMTC यानी कि मेटल एंड मटेरियल ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ में कोलैबोरेट करते हुए एक ऐसा अरेंजमेंट बनाया है कि अगर मलेशिया LCA तेजस इंपोर्ट करता है तो उनकी तरफ से कुछ पैसे पाम ऑयल के तौर पर दिए जा सकेंगे। मलेशिया की तरफ से शुरुआत से ही इस तरीके की कोशिश की जा रही थी कि ऐसा अरेंजमेंट किया जाए कि इन एयरक्राफ्ट के कुछ पैसे पाम ऑयल के तौर पर दिए जा सके। ये बार्टर डील दोनों ही देशों के लिए काफी ज्यादा इफेक्टिव हो सकती है। इंडिया वैसे भी काफी ज्यादा क्वांटिटी में पाम ऑयल इंपोर्ट करता है और इनमें से ज्यादातर पाम ऑयल मलेशिया और इंडोनेशिया से ही आता है। ऐसी स्थिति में अगर मलेशियन गवर्नमेंट इन ट्रेडर्स को पाम ऑयल के पैसे देती है, वहीं दूसरी ओर भारत में MMTC HAL को पैसे देती है, तो ये डील इफेक्टिवली दोनों तरफ कंप्लीट हो जाएगी और थियोरेटिकली ये डील दोनों ही देशों के लिए एक विन विन सिचुएशन बन जाएगी। अगर आप इस पूरे एफर्ट को ध्यान से समझें तो यहाँ पर माना जा सकता है कि HAL की तरफ से काफी प्रोएक्टिव तरीके से मलेशिया को LCA तेजस बेचने की कोशिश की जा रही है और अब जब ये पाम ऑयल वाला एंगल ऐड हो चुका है तो इसको देखते हुए ऐसा लग रहा है कि LCA तेजस के चांसेस मलेशियन रिक्वायरमेंट के लिए काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं। वैसे अगर मलेशियन रिक्वायरमेंट को ध्यान से समझा जाए तो उनकी इनिशियल रिक्वायरमेंट केवल 12 एयरक्राफ्ट की है और इसी वजह से जो लोग प्रोडक्शन लाइन बोलकर छाती पीटते रहते हैं उनको समझना पड़ेगा कि इस प्रोडक्शन रेट को लेकर ये जो फ्री का RR मचाते हैं उसका कोई लॉजिक नहीं है। और अगर मलेशिया की तरफ से इस ऑर्डर को बढ़ाया जाता है क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट इनिशियली 12 एयरक्राफ्ट की है जो आगे चलकर 24 और एयरक्राफ्ट हो सकती है, तो प्रोडक्शन रेट बढ़ाया जा सकता है क्योंकि नासिक असेंबली लाइन भारतीय वायुसेना LCA तेजस के लिए यूज नहीं करेगी क्योंकि उनकी प्रायोरिटी कॉस्ट है ना कि प्रोडक्शन रेट। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।